मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के साथ जिन दलों का गठबंधन है, उस गठबंधन के सभी नेता पदाधिकारी, कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि मैदान हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है। जिधर देखो उधर सरों पे लाल टोपी दिखाई दे रही है। और जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश का बना है, जिस तरह का माहौल और जिस तरीके से जनता ने समर्थन दिया है, पहले चरण से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो गया है। दूसरे चरण की भी खबरें मिल गई होंगी आपको कि दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, जो लोग गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, पहले चरण के बाद ही उनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अभी जब मैं बुंदेलखंड गया और वहां का जन समर्थन देखा, हमीरपुर का, झांसी का, महोबा का, वो जो जन समर्थन दिखाई दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सन्न पड़ गए। और दिव्यापुर आते आते औरैया और आगे जैसे ही बढ़ेगा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे। बताओ, शून्य होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहे हैं औरैया जिले में? और इसलिए जनता इनके खिलाफ है कि इन्होंने बड़े बड़े वादे किए जनता के बीच में। इनके जो वादे थे, हर वादा जुमला निकला। बताओ, जुमला निकला कि नहीं निकला? और जो मदद किसानों की होनी थी, गरीबों की, उनके साथ धोखा किया है सरकार ने। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो एक नेता तो दूसरे नेता से बड़ा झूठ बोल रहा है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े वाले हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आपने कल या परसों का अखबार पढ़ा होगा, 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। भागा कि नहीं भागा? और अभी एक दो नहीं है, पहले भी भागे थे और भी भागने वाले हैं। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो जिसने मंत्री पुत्र, जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल गई। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एक अदालत से तो हो सकता है जमानत मिल गई हो, लेकिन बताओ, ये जनता की अदालत है, उससे जमानत मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? लेकिन जिसे जमानत दिलवा दी है, हम समाजवादी लोग
भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने वाली है, ऐसी पैरवी होगी कि जिसने किसानों की जान ली वो तो जाएंगे जेल, लेकिन उनको पालने पोसने वालों को भी जेल भेजने का काम आने वाले समय में होगा। किसानों के सामने जो संकट पैदा हुआ है, आज किसी फसल की कीमत सरकार नहीं दे पा रही। यहां जितने लोग हैं सब किसान हैं, बताओ अगर किसी को धान की कीमत मिली हो तो बताओ। और खाद से लेकर के डीएपी किसी को नहीं मिल पाई, बोरी में से भी चोरी हो गई। इसीलिए हम अपनी जेब में एक लाल पोटली लेके चल रहे हैं। ये लाल पोटली जिस समय चुनाव शुरू हुआ था तभी मैंने लेकर के निकला था, और ये लाल पोटली है हमारे किसानों से अन्न से भरी हुई। समाजवादी पार्टी और मैंने तो सब लोगों से कहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अन्न संकल्प लो और इन्हें उत्तर प्रदेश से हराओ और हटाओ भी। बताओ हमारे साथ आप अन्न संकल्प लोगे कि नहीं लोगे? इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और हराने के लिए तो ये मान लें कि सबने संकल्प ले लिया। पहले चरण में ही किसानों ने अपने मान सम्मान का चुनाव समझ करके इनको हराने का काम किया है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा इनका सफाया होना तय है। जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है, इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। यहां आए होंगे गर्मी निकालने वाले नेता, औरैया होकर के गए हैं। उन्होंने लखनऊ में टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन बांटे थे। दिव्यापुर, औरैया और बिधूना के किसी को मिली हो तो बता दो। पता नहीं किसे बांटते रहे। और अपने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं कि जहां सरकार के 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक गर्मी निकालने वालों को हम कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो सभी खाली पदों पर भरने के साथ साथ फौज की और पुलिस की भी नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र बढ़ गई है, उम्र की सीमा के ऊपर निकल गए हैं। अगर हमें उम्र की छूट भी देनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बिजली को लेकर के तो बात पता लग गई होगी आपको। समाजवादी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और यहां जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने जब कभी भी कोई वादा जनता के बीच में किया होगा, और अगर जनता ने मौका दिया होगा तो पूरा का पूरा घोषणा पत्र जनता के बीच में लागू करने का काम किया होगा। और समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में तो यही कहा जाता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों को पहले जैसी सिंचाई माफ, और बिजली से भी जो सिंचाई करते हैं उसका कोई बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई?
और जो डीजल पेट्रोल इनकी कीमतें कहां पहुंच गईं। बीजेपी के लोग कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, लेकिन गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला जाए, चाहे मंडी ठीक करनी पड़े, खरीद केंद्र बढ़ाने पड़े, समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने किसानों की एमएसपी पर हर फसल की खरीद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अभी तक तो 500 रुपए दे रहे थे समाजवादी पेंशन 500 रुपए, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो महीने के 1,500 और साल के 18,000 रुपए महिलाएं और हमारी गरीब परिवार है उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करते करते इनकी किसी ने सुनवाई नहीं की। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनने के बाद इनकी समस्या को समाधान करते हुए इन्हें नौकरी देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। वहीं 69,000 वाले बहुत आंदोलन किया, उन्होंने लगातार अपमानित होते रहे, लाठी खाते रहे। इस सरकार ने नहीं सुनवाई की। उन्हें जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो मिल जाना चाहिए था, वो नहीं दिया, भेदभाव हुआ। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 69,000 वाले उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उस भेदभाव को खत्म कर करके उन्हें नौकरी और सम्मान देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बहुत सी बातें हैं, हमारा संकल्प पत्र है, ये मैनिफेस्टो है हमारा, और इसमें क्या क्या करना है आने वाले समय में वो सब लिख दिया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि इसको तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन ये याद रखना ये सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। ये बदहाली को खत्म करने वाला चुनाव है। हम में से जितने लोग जानते हैं, यहां जितने लोग हैं, सबने देखा होगा कि किस तरीके से भेदभाव का काम हुआ है सरकार में। समय समय पर अपमानित होना पड़ा, समय समय पर प्रशासन के लोगों ने मनमानी की और किसी को न्याय नहीं मिला इस सरकार में। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन और अपील करने आया हूं कि पीछे मुड़कर के देखो, 5 साल पहले सरकार बनी थी और आज 5 साल हो गए, कहां पहुंचा दिया इन्होंने। अगर किसी को नौकरी मिली हो तो बता दो। जो काम समाजवादियों के सरकार में हुए वो काम वैसे ही रुक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे न जाने कितने दिनों से बना रहे हैं, 5 साल हो गए, अभी भी नहीं बन पाया। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, केवल बिजली के बिल ज्यादा दे दिए, और जब बिजली का बिल आता होगा तो हमारे गरीबों को करंट लग जाता होगा, इतना बिजली का बिल आ रहा है। जो जानवरों की समस्या का समाधान करने के लिए भरोसा दिलाया, वो कहां समस्या का समाधान हो पाया। न केवल समाधान ढूंढना चाहिए था सरकार को, बल्कि हमारे किसानों की खेती भी बचानी थी। तार लगाने पड़ गए कि नहीं पड़ गए तार, और जो हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला के लिए वो सब सरकार के लोग खा गए। बताओ खाया कि नहीं खाया। और जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है वो सड़कों पे टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। इसलिए गर्मी निकालने वालों के लिए कह के जा रहे हैं, इस बार उनकी भाप निकल जाएगी और जब वोट पड़ेगा तो धुआं उड़ जाएगा उनका। बताओ धुएं में उड़ा दोगे कि नहीं उड़ाओगे ने।
ये मान लें कि दोनों लोग जीत के जा रहे हैं। और ऐसा समर्थन कभी समाजवादी पार्टी को नहीं मिला होगा। कभी इतने हर समाज के लोग आपके साथ कभी नहीं जुड़े होंगे। पहली बार है कि हर समाज के लोग आपके साथ जुड़ गए हैं। हर समाज के लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार थी तो बिना भेदभाव के काम हो रहा था। ये जो एम्बुलेंस सड़कों पे दिख रही हैं, ये अगर किसी ने दी हैं तो समाजवादी सरकार की देन है, जिसकी वजह से गरीबों के घर पर एम्बुलेंस पहुंच करके उन्हें अस्पताल तक ले जाने का काम होता है। समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल एम्बुलेंस को बढ़ाएंगे, बल्कि हमारे गरीबों का और गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हमें सरकार से कोई मदद करनी पड़ेगी तो मदद करेंगे। गरीब को एक भी पैसा इलाज के लिए नहीं खर्च करना पड़ेगा। ये जो पुलिस को 100 नंबर दी थी, ये इसलिए गाड़ी दी गई थी कि अगर खेतों में, गांव में कहीं झगड़ा हो जाए तो गरीब फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। थाने में न जाना पड़े किसी को, इसलिए 100 नंबर व्यवस्था दी थी। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर का 112 कर दिया, और जैसे 112 हुई, हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अगर 100 नंबर वाली गाड़ी हमें बढ़ानी पड़ी तो बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे गरीब और किसान के ऊपर कभी संकट ना आए और अन्याय ना हो पाए। हम तो कह के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें, क्योंकि इधर हमारे बाबा जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार के बारे में भी मुड़ के देखो। बताओ, आईपीएस फरार है कि नहीं है? आईपीएस फरार है, और एक व्यापारी को वसूली के नाम पर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बताओ, व्यापारी की जान गई थी कि नहीं गई? और आपने देखा है, लखीमपुर जैसी घटना दुनिया में नहीं हुई होगी कि जहां किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे हों और जीप आकर के कुचल के चली जाए। न केवल किसानों की जान गई है, वहां पर किसानों के साथ अन्याय भी हुआ है। अगर कहीं देश में ऐसी कहीं घटना हुई हो तो बता दो हमें। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री इसलिए कानून व्यवस्था के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि जब वो सुबह उठते हैं और शीशे को देखते हैं, जो उन्हें दिखाई देता है उसी के बारे में सुबह से लेकर के शाम तक वही चर्चा करते हैं। बताओ, देश में कोई मुख्यमंत्री है जिसके ऊपर इतने मुकदमे रहे हों? ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने भी मुकदमे वापस लिए। इसलिए नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं, सहयोग मांगने आए हैं। ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? और अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे जैसी चीजें बने, आप अगर चाहते हो कि अस्पताल से लेकर के एम्बुलेंस की व्यवस्था सुधर जाए, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ने के लिए नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी के साथ साथ आज के समय पर जैसी पढ़ाई की जरूरत है, अगर लैपटॉप भी देना पड़े तो देंगे, और अगर हमें संस्था बना करके अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उन्हें अच्छे रोजगार और नौकरी देने का काम करना पड़ेगा, तो हम लोग करने का काम करेंगे। मुझे याद है कि बंबई में मुझसे
बड़े बड़े उद्योगपति मिले थे और वो चाहते थे कि आपके यहां पर भी हम प्लास्टिक सिटी बना दें, कि इधर जिस तरीके से प्लास्टिक के सामान का बाजार बढ़ा है, प्लास्टिक का दाना होने के बाद भी यहां पर एक भी कारखाना नहीं लग पाया है, और कारखाना नहीं लगा उसकी वजह से हमारे तमाम लोगों को जिन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाता वो नहीं मिल पाया है। आखिरी समय पर हम लोगों ने शुरू किया था प्लास्टिक सिटी बनाना, लेकिन हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, जो काम शुरू किया था इस बार सरकार बनेगी तो पहले दिन से ही प्लास्टिक सिटी को बना करके यहां पर कारखाना उद्योग लगा करके अपने नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमें कोई भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, और अगर हमें विशेष उनके लिए सहयोग देना पड़ेगा तो सरकार के नियमों को बना करके उनकी मदद करने का काम करेंगे, जिससे यहां पर प्लास्टिक सिटी बन करके तैयार हो जाए। जो सामान दूर से आता है वो सामान यहीं से पूरे उत्तर प्रदेश और देश के बाजार में जाने का काम हो। हमारे तमाम बंजारे समाज के लोग हैं, नायक समाज के लोग, और मैं देख रहा हूं बीन दिखा के हमारे सपेरे भी हमें याद दिला रहे हैं। हमने बंजारा समाज के और अपने सपेरे समाज के लोग, जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, यहां से शुरुआत कर करके अगर हमें लोहिया आवास जो 3,45,000 का दे रहे थे, अगर आवास से लेकर के पेंशन या और कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो सबसे पहले अपने इन समाज के लोगों को देने का काम समाज सरकार में होगा। हमारे साथी जानते होंगे जो सरकारी कर्मचारी, इनकी बहुत पुरानी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल होगी, और उसके लिए हरकिशोर तिवारी जी लगातार लगे रहे, लगातार अधिकारियों से बातचीत, किस तरीके से रास्ता निकलेगा। हम लोगों ने जो फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे राय बना करके फैसला लिया है कि सरकार के बजट से भी अगर देना पड़ेगा तो देंगे, और अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बहुत देर से आया मैं आपके बीच में, आज बहुत कार्यक्रम है। तीसरे चरण का चुनाव है, ये तीसरे चरण का ही चुनाव है। बताओ तीसरे चरण वाले सबसे आगे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? और जिन्होंने जमानत पे निकाला है किसी को, अपराधी को, उनकी जमानत जब्त कराओगे कि नहीं कराओगे? जब पहले चरण में जीत गए, दूसरे चरण में जीत गए, ये तो सब अपना घर के आसपास का क्षेत्र है। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और ये जो पैसा लेकर के भागने वालों से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये जो पैसा लेकर के भाग रहे हैं, पहले भी भागे थे, अभी फिर भाग गए और भी भागने वाले हैं। बताओ कहां के लोग हैं ये सब? ये सब जानते हो तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाइए, साथ में लोकतंत्र बचाइए, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो हो सकता है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी उड़ा दें। इसलिए संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पर डाल करके प्रदीप यादव जी को, और हमारे नौजवान साथी दूसरे प्रत्याशी हैं जितेंद्र दोहरे, इनको एक एक वोट देकर के जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपका।
है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों पीछे मत जाइए, उस मंच पर मत जाइए। कुछ लाखों में वो धूप में साया बनता है, उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।